जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद स्टडी पॉइंट पर। तो मैं डीपी यादव लाइव हूँ। तो जैसी आपकी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, और जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूटलेख और कूटवाच। थोड़ी देर पहले आप लोगों की क्लास हुई थी मैथ की, जो आपके उमेश सर ने ली थी, और अब रीजनिंग की क्लास चल रही है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे, और जुड़ने के बाद एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है, और जो क्लास है वो आपको क्लीन दिखाई दे रही है, अन्यथा नहीं। अब तो क्लीनिंग वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी आप सभी की। ठीक है, चलो एक बार क्लास को शेयर कर दें। सुंदर सिंह, गुड इवनिंग सर, जय हिंद। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आप सभी लोगों का फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। अच्छा, लाइट कम है सर, आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। चलिए ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए साथियों क्लास को शुरू करेंगे। और इस क्लास में आपका चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। क्या चल रहा था साथियों? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूटलेख और कूटवाच। देखो अब सुंदर दिखाई दे रहा हूं या नहीं दे रहा? सुंदर सिंह बताइए, सुंदर दिखाई दे रहा हूं या नहीं? कूटलेख कूटवाच, ठीक है ना, वाच। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्लास दी थी बच्चों, और उस क्लास में मैंने आप लोगों को जो प्लेस वैल्यू होती थी अल्फाबेट की, उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी। और उसके बाद आप लोगों को विपरीत वर्ड निकालने के लिए ये बताया था कि जिस वर्ड का आप विपरीत वर्ड निकालते हो उसे क्या करते हैं, 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से घटा देते हैं। और 27 में से माइनस करने के बाद जो भी संख्या मिलती है, और उस संख्या पर यानी कि उस नंबर पर जो भी अल्फाबेट होता है वह जस्ट उसका विपरीत होता है। बताओ, ये बात मैंने बताई थी, तो आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जान गए होंगे। लेकिन आज हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के आए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव हैं वो सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, और एक बार क्लास को शेयर कर दें, और चलें अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। चलो बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों जो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो देखो जीरो लेवल के कौन से क्वेश्चन हैं, उन्हें बिल्कुल हम लेके चलेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लीजिए, करो इसको। देखिए इसने ये कहा है कि टीचर को इस भाषा में लिखा जाता है, टीचर को इस भाषा में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट को बताइए किस भाषा में लिखा जाएगा। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चों, देखो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत टफेस्ट होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वैसे बच्चे तो सब होशियार हैं और सब पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम को वही बच्चा फाइट करता है जो अपने टाइम को मैनेज कर लेता है। और टाइम मैनेज कैसा होगा वह देखना है, सब लोग जानते हैं। तो सुनो, इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दिए हुए अल्फाबेट की नंबरिंग करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? प्लेस वैल्यू को।
और जब प्लेस वैल्यू को लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर ये बताओ मुझे t कितने पर है, तो t कहेंगे आप 20 पर, और ये e 5 पर, a 1 पर, c 3 पर, 8 5 18, और इसी प्रकार से मैं इधर देखूं तो ये 21, और f कितने पर है, 6 2 4 9 6 19। इस प्रकार से आपने इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लिया, और इस तरह प्लेस वैल्यू को लिख लिया तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कि इसने कौन सा लगा दिया है। तो आप इस फर्स्ट से इस फर्स्ट को मैच करोगे, तो यहाँ पर आप एक बात देखिए कि इसने कितना कर दिया, तो +1 यहाँ कर दिया। मैं इसकी बात करूं कि इस 5 से इस 6 पर देखा जाए तो इसने +1 कर दिया। इस 1 से मैं इधर देखूं 2 पर, तो इसने +1 कर दिया। मैं 3 से देखूं और कितने पर, 4 पर, यानी कि साथियों इसने +1 कर दिया। यानी कि यहाँ पर देखा 8 है, 9 है, 5 है, 6 है, 18 है, 19, यानी कि इसने प्रत्येक अल्फाबेट में +1 ऐड कर करके आगे बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं भी स्टूडेंट को लिखूंगा। तो देखो स्टूडेंट के लिए आप लोग जानते हो STUDENT, इस तरह से लिखना नहीं है, उधर थोड़ा जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया है। अब आप इधर देखेंगे 19 20 21 4 और ये 5 14 20, ये क्या हो गई साथियों, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब प्लेस वैल्यू में क्या करना है, यदि इसने +1 किया है तो आप भी +1 करें। तो 19 के बाद 20 t, और t को देख करके यहाँ पर देखना, तो ये बी ऑप्शन आप गलत कर देना। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले स्थान पर हमारा t आएगा, r नहीं आएगा, तो इसलिए गलत हो गया। लेकिन यहाँ देखा और यहाँ सब जगह क्या है, t। मैंने कहा बच्चे t के बाद यहाँ 20 है, 20 में +1 करेंगे तो कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 21, और 21 पर क्या होता है u। तो मेरा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ए में क्या है, v है। अब यहाँ पर ऑप्शन बचते हैं कौन, c और d। अब देखेंगे यहाँ पर 21 में +1 करेंगे तो 22, 22 पर v, और v दोनों में है। उसके बाद e भी दोनों में है। उसके बाद e के बाद तुम्हें लोगों को ये पता है कि यहाँ पर +1 करेंगे तो 6, और 6 पर क्या आएगा f, और f किस में है, c में। d ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा साथियों, सिर्फ और सिर्फ c ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं? यदि समझ गए तो कमेंट में यस लिखो, यदि नहीं समझ पाए तो कमेंट में नो लिखो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से करो। चलो, और एक बार जितने भी बच्चे क्लास में लाइव हैं वो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे बहुत जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी लाइक करो सभी बच्चे। 4 बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो कौन है, महारथी। सभी भाई क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लो, ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से करो इसको। चलो देखो इसको, ये कह रहा है टाइगर को ये लिखा जाता है तो लॉयन को बताइए क्या लिखा जाएगा। टाइगर को ये लिखा जाता है तो लॉयन को क्या लिखा जाएगा, तो जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके यही बता रहा हूं क्या, कि सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, और प्लेस वैल्यू को जब लिखेंगे तो यहाँ पर साथियों जो t है वो कितने पर है, 20 पर, i कितने पर है, 9 पर, g 7 पर, और e कितने पर है, e 5, और ये 18। इसके बाद ये 22 11 9 7 20। इस बात को समझ गए, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको, क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपने देखा कि 20 और 2 22, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा दिया बच्चे वो +2 वाला लगा दिया। यहाँ कितना, +2। उसके बाद 9 2 11 +2, यानी कि प्रत्येक में यह +2 कर रहा है। यहाँ देखा 18 और 2 20, हर एक में +2 किया है। अब इसी प्रकार से मैं लॉइन में देखिए 12 9 15 14 19। अब इसमें भी +2 का लॉजिक लगाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर +2 जब मैं करूंगा तो यहाँ पर 14 आएगा, और 14 पर क्या आता है, n। तो पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर n 3 में है, 4 में
एन नहीं है एम है, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया गलत। उसके बाद 9 में 2 प्लस करोगे तो क्या होगा 11, 11 पर क्या आएगा दोस्तों के आएगा, तो एन के, ये भी सी जो ऑप्शन है वो भी क्या हो गया गलत हो गया। क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि यहाँ पर एन के आना चाहिए लेकिन यहाँ पर एच आ गया। अब बच्चे ये 2 ऑप्शन गलत हो गए, शेष कौन से रह गए 2। अब 2 में से मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखिए कौन सा होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो O है, O में जब +2 करोगे तो यहाँ पर ये कितना होगा 15 और 2 17, और 17 पर क्या आता है Q आता है। अब दो इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही Q है। आगे देखा कि 14 में +2 कर दूं तो 16 आएगा और 16 पर P होगा, और P इसमें नहीं है, ऑप्शन A खारिज हो गया। ऑप्शन B कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए या नहीं? यदि समझ गए तो यस लिखो और नहीं समझे तो नो लिखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। आजा जल्दी से, रीजनिंग कहाँ है, कोडिंग डिकोडिंग, ये रहा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो लो इसको करो, चलो। ये लिखा है राइट को ये लिखा जाता है, राइट को ये लिखा जाता है, तो डांस को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। सचिन, ज्ञान रंजन कुमार, नंदनी पुष्कर, रोहित कुमार, सुरजीत सिंह। रोहित कुमार ने आंसर भी दे दिया बी, वाह वाह वाह। सुंदर सिंह ने दिया है डी। अब बच्चों तुम लोग फैसला कर लो कि बी होगा या डी होगा, जल्दी से। सुरजीत सिंह, बोसर, चलिए गुरुजी जय हिंद, जय हिंद सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, और आप सब लोगों का फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में परिवार में बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। चलो यहां पर देखेंगे, देखिए मैंने ये कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू को देखना है। तो प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी दोस्तों 18, और ये कितनी 9, 7, 20, 8। इसके बाद इसको देखेंगे तो 23, और 23 के बाद 14, 14 के बाद 12, 25 और ये 13। जब ये आ गई दोस्तों तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पहले से और पहले को देखूंगा कितना क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 18 है, और 18 को 23 से देखा तो आप बोले 18 और 5 कितना होता है दोस्तों 23 होता है। मैंने कहा कि दूसरे में 9 है, और 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, +5 कर दिया। 7 और 5 12 होता है, भाई साहब इसमें भी +5 कर दिया। इसी प्रकार से 20 और 5 25 होता है, यानी हर एक में इसने +5 का लॉजिक लगा दिया दोस्तों। क्या लगा दिया, +5 का लॉजिक लगा दिया। और जब +5 का लगा दिया तो मैं भी क्या करूंगा, इसमें 9, और 9 के बाद 1, 1 के बाद 14, और ये कितना, तो ये 3 और ये 5। अब देखो इसमें +1 का लॉजिक लगाएंगे, तो लास्ट वाले में +1 लगा दूं तो यहाँ पर वो +5 लगा दूं तो यहाँ पर कितना होगा, तो लास्ट में तुम लोगों को पता है कि 10 होगा। 10 किसका होता है, जे। तो यहाँ पर देखेंगे जे यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब देखो पहले को डिसाइड कर लो, तो पहले पर कितना है, ये 4 है, कितना है दोस्तों 4, 5 और 4 कितना होता है 9, और 9 पर क्या होता है बच्चे, आई होता है। आई कौन सा, ये, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आई यहाँ पर भी है दोस्तों, और आई यहाँ पर भी है, एफ यहाँ पर भी है, एफ, एस, यानी कि सेकंड लास्ट को देख लो, +5 कर दो, 8 हो गया, और 8 पर एच होता है। भाई पीछे से देखना है, जे एच किसमें, जे एच, तो जे एच इसमें, ये ऑप्शन क्या होगा सही, और ये बी कैसा होगा, गलत होगा दोस्तों। कैसा होगा,
गलत होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे आप सभी लोग, और कमेंट में आंसर देंगे तो मैं नाम लूंगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। ठीक है, चलो ये है आपके सामने, लो ये लिखा है, पुलिस को ये लिखा जाता है, तो बताइए दोस्तों मास्टर को क्या लिखा जाएगा? माइक्रो सेकंड लगनी चाहिए। डीपी सर से पढ़ने का मतलब ही यह है कि रीजनिंग को माइक्रो सेकंड में करना है। शेरो, रीजनिंग को माइक्रो सेकंड में करना है। किस में करना है? रीजनिंग को माइक्रो सेकंड में करना है साथियों। आप लोगों को एक और बात पता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, स्पीड में चलना है। क्यों? क्योंकि जमाना क्या देखता है? जमाना भाई साहब सिर्फ सफलता देखता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। प्यारे आप सिकंदर हो, कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकना है बच्चों, ठीक है ना? तो चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट में। अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं की, तो सबसे पहले कमेंट आया है, किसका आया है तो देखते हैं 1 मिनट में। सुंदर सिंह सर, ई की जगह सी होगा ऑप्शन बी में। अच्छा चलो देखते हैं, देखो जो भी होगा देख लेंगे। यहां पर आपको पता है कि ये 16 और ये कितना है 15 और ये कितना है 12, इसके बाद आई 9 और ये सी 3 और ये 5। अब उसके बाद आप यहां पर देखेंगे इसको, अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो ये 18 और ये 19 और ये 18 17 13 17। अब यहां देखा तो तुमने कहा कि 16 में +2 कर दिया, मैंने कहा ठीक है। 15 में कितना होगा तो भाई 15 में प्लस कितना कर दिया, 15 और 4 19 +4 कर दिया, बहुत सुंदर। उसके बाद 17 में कितना कर दिया, 12 में कितना कर दिया +6 यानी कि +6 कर दिया। फिर उसके बाद 9 में कितना कर दिया +8 कर दिया, और उसके बाद +10 कर दिया, और प्लस उसके बाद 12 कर दिया। यानी कि बच्चों इसने सीक्वेंस लगा दिया +2 +4 +6 +8 +10। इस तरह से इसने सीक्वेंस को जारी कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहां पर आप लोगों को पता है 13 1 19 20 5 18। उसके बाद आप भी क्या करेंगे +2, और जब बच्चे यहाँ +2 किया तो ये 13 और 2 15 हो गया। पहले में O आएगा O, तो आपने कहा कि गुरुदेव A और B और C तीनों में, लेकिन D में नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया, D ऑप्शन खारिज हो गया। अब देखेंगे क्या, अब मैं एक काम कर लूं कि 2 4 6 8 10 और ये कितना हो गया +12 और 12 कर दूं दोस्तों, तो यहां पर कितना हो रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, यहां पर 30 नहीं हो रहा, और 30 का मतलब क्या है कि यहां पर D होना चाहिए। 26 तक Z खत्म और उसके बाद D हो गया, तो ये ऑप्शन भी खारिज हो गया। ऑप्शन बचे कौन से, ये। अब यहां पर आप दूसरे से ही देख लो, तो +4 कर दो, और +4 करेंगे दोस्तों तो यहां पर कितना हो गया, इसमें 5, और 5 की जगह पर क्या आ गया E, यानी OE। OE किस ऑप्शन में, तो B ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा प्यारे। और ये C कैसा हो गया, गलत होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, B होगा, B। कौन सा होगा, B। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए, यस या नो? बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। दोस्तों मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो ज्यादातर यूपी पुलिस वगैरह में आए होंगे, ठीक है ना। चलो ये आप लोगों के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है रेलवे को
ये लिखा जाता है, तो बताइए प्रदेश को क्या लिखा जाएगा? माइक्रो सेकंड में आंसर आना चाहिए, यहां पर सेकंड तो लगनी नहीं चाहिए, बहुत जल्दी से। चलो जल्दी। देखो यहां पर देखेंगे ये कितना है, आर होता है 18 पर, 1 पर, 9 पर, 12, 23, 1, 25, 19, 3, 12, 16 और ये बी कितने पर? 2, 7, 6। यहां पर देख लूंगे यहां पर सीक्वेंस कौन सी लग रही है, तो ये है 18 और 18 के बाद तुम्हें ये पता है कितना लिख दिया? 12। तो दोस्तों यहां पर नहीं 19 है और 19 लिख दिया, तो यहां पर +1। अगले में देखूंगा 1 है और यहां पर कितना है? 3, कितना कर दिया? +2। और अगले में देखूंगा तो 9 है और 9 के बाद इधर कितना है? 12। तो यहां पर दोस्तों कितना हो गया? +3। और जब यहां +3 हो गया तो आगे +4 कर रहा है, देखना। तो आपने ये कहा कि यहां पर 12, 9, 3, 12 और 12 और 4 16, यहां पर +4 कर दिया, यहां +5 कर रहा होगा और +5 करेंगे तो 28 और 5 23 और 5 28 होता है, 26 पर Z, 28 के बाद B। यानी कि इसने सीक्वेंस कौन सी लागू कर दी बच्चे? +1, +2, +3, +4, +5। यानी इसने ये वाली सीक्वेंस को लागू कर दिया और जब इसने इस सीक्वेंस को लागू कर दिया तो हम भी इसको ही कर देंगे। तो ये पता है 16, 18, 1, 4, 5, 19, 8। दोस्तों यहां पर +1 करेंगे तो 17 और 17 पर हमारा आता है Q और Q किस ऑप्शन में है? तो यहां पर देखो दोस्तों ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, लेकिन इन 3 में से अभी आप इसको खत्म नहीं करेंगे। क्यों? इसको टोटल निकालेंगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमें यहां से इन दोनों में से भिन्न मिल जाए तो हम इसको टिक कर देंगे। हो सकता है कि वो अंतिम डिजिट को चेंज कर दे और चेंज करने के उपरांत इनमें से कोई नहीं दे दे, तो आप लोग अंधे नहीं बनेंगे। और एग्जामिनर ऐसी बत्ती जला देता है क्वेश्चन में और बच्चे के माइंड की भी बत्ती जल जाती है, वो उठा के टिक कर देता है जल्दबाजी में। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, बट जल्दी करेंगे। तो देखो अब इसको कैसे निकालेंगे। तो यहां पर तुम लोगों को ये पता है कि ये हो गई 17, ये पहले इसमें +1 करेंगे तो देखो 16 का 17 और 17 पर होता है Q, 18, 20 और 20 पर क्या होती है बच्चे? T। तो आप लोगों को ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? अभी तो सेम चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को 3, तो इसमें D यानी कि 4 और उसके बाद ये हो गया ये। अब इसमें क्या करेंगे? तो +1, +2, +3 और +4 और 4 करेंगे प्लस, तो ये कितना हो गया? 8 और 8 पर क्या होती है? H। अब आप लोगों को ये ऑप्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा, देखो, लेकिन अभी टिक नहीं करेंगे इसको। H हो गई। अब देखो आगे यहां पर मैं प्लस कितना करूं? 5, तो +5 कर दिया, 10 हो गए J। अब इसके बाद मैंने आगे क्या किया? और आगे ये किया कि +5 के बाद +6 कर दिया और जैसे ही S में 6 को ऐड किया 25 और 25 पर क्या होती है? 22 और आगे देखा तो इसमें +7 कर दिया और 7 कर दिया तो 15 और 15 पर दोस्तों क्या होता? O। अब इस ऑप्शन को उठा करके देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर C होगा। अब समझ गए? यदि एग्जामिनर यहां पर भी एक शब्द को चेंज कर देता, यहां O ना दे करके कुछ और दे देता, तो हम किस ऑप्शन को टिक करते? प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मुन्ना, हम डी को टिक करते। किसको टिक करते? डी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं? जल्दी से बताओ कमेंट करके। आप तो सो रहे हो तुम लोग, है भाई? क्यों भाई? सुंदर सिंह, नंदनी पुष्कर, ज्ञान रंजन कुमार, आप बिहार से हो? अच्छा ये बताइए ज्ञान रंजन जी, आपको क्लास कैसी लग रही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। खुद भी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें, प्लीज अपने मित्रों को भी ज्वाइन कराएं, ठीक है ना। रेगुलर आपकी क्लास चलती है। फिरोजाबाद स्टडी पॉइंट पर आपकी जो क्लास है वो रेगुलर शाम 6:30 बजे से 9 बजे के बीच में चलती है और दोपहर के समय आपकी फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी पर 12 बजे से लेकर के
2:30 बजे 3:30 बजे के उपलक्ष्य में चलती है, ठीक है ना। रोहित कुमार, रंजन भैया से मित्रता चल रही है, अच्छा, बहुत अच्छी गुरुजी। जी रंजन जी, आपका फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी तरह से रेगुलर क्लास को लेते रहिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं वर्दी जरूर मिलेगी, और कब तक मिलेगी, तो इसी होली तक मिलेगी, ठीक है ना। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। लो ये देखो, छठवां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलो जल्दी से, माइक्रो सेकंड लगनी चाहिए इसको करने में। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से करेंगे। बस आप अपने दिल में ठान लीजिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ वर्दी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो आप लोग बस जिगर में ठान लिया तो तुम जैसा सिकंदर कोई है ही नहीं, समझ गए। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। घर लौट भी जाऊं तो अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। मुझे तेरे बिना ए वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो आप दिल में ठान लो कि वर्दी के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ भी, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, आप सिकंदर से भी बड़े सिकंदर हो। चलो आगे देखो इस क्वेश्चन को। तो इसने ये कह दिया ABCD को, इसने ये लिख दिया। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये 1 और ये 2, यहां 3 और यहां 4, 2 4 6 8। अब यहां पर आप लोग ये बताओ सीक्वेंस कौन सी दे दी। तो प्यारे साथियों, यहां पर सीक्वेंस यहां पर कौन सी दे दी, +1 यहां कर दिया और +2 यहां कर दिया, और यहां पर कितना कर दिया, +3 यहां पर कर दिया, है ना। +3 यहां पर कर दिया, +4 यहां पर कर दिया, ठीक है ना। तो आप भी क्या करेंगे, तो बच्चे 8 9 10 11 +1 करेंगे तो कितना हो गया 9, और 9 सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यह पता है कि इसमें आई होती है 9 पर, क्या होती है प्यारे दोस्तों, आई होती है। और आई सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, उसको उठाकर टिक कर देंगे और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले ही ऑप्शन से उठा करके देखेंगे और टिक कर देंगे। क्या बोलो बच्चों, आपको यह बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से लिखो कमेंट में यस या नो। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से। सुंदर सिंह ए, अरे भाई ए कैसे हो रहा है, ए कैसे हो जाएगा? कौन सा लॉजिक लगा दिया भाई? हाँ सी, नंदिनी पुष्कर सी। ज्ञान रंजन कुमार यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आप लोगों के सामने। तो आप इसका बिल्कुल भी इंतजार ना करें, और इसको जैसे ही आए तुरंत इसको उस बेसब्री से करना है कि बस वर्दी वर्दी वर्दी, ठीक है ना। ये लीजिए, डांस को ये लिखा जा रहा है, तो बताइए राइट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। डांस को ये लिखा जा रहा है तो राइट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, और क्लास को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करते चलेंगे। सर आपने पीछे वाला गलत करवाया है। अरे सुंदर सिंह, अरे नहीं, देख लेंगे। लो भाई देखो इसको, क्या लॉजिक है, देखो रे इसको, क्या है इसमें लॉजिक। यहां देखना, +1 +2, 1 मिनट बच्चों रुकना, +1 +2 +3 +4,
यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या होगा 9 2 11 और 11 में 1 मिनट बच्चों। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो सही बात है, बिल्कुल गलत जा रहा है। रुकिए 1 मिनट, देखेंगे इसको, देख लो 1 मिनट इसको एक बार फिर से, क्या लॉजिक लगा दिया इसने। यहां पर देखिए आप 1 और ये कितना हो गया 2 और यहां 3, यहां 4, ये 2 और ये बच्चे कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 8। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां पर देखो इसको, तो A से इसने कितना कर दिया 2, तो यानी 1 से 2 किया है, तो इसको क्या कर दिया इसने भाई इंटू 2 कर लूं, प्लस वाला तो रोज का देख लिया। अब मैंने अगले वाले सीक्वेंस में देखा तो 2 से इसने 4 कर दिया, यानी कि इंटू 2 कर दिया है ना। ऐसे ही अगली वाली सीक्वेंस में देखूं तो 3 से इसने कितना कर दिया 6, इंटू कितना कर दिया 2 कर दिया है ना। अगली वाली सीक्वेंस में देखूं 4 से कर दिया 8, तो इंटू 2 कर दिया, यानी इसने इस सीक्वेंस को अपना लिया। अब आप देखेंगे कि यहां देखेंगे इंटू 2, तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, तो इंटू 2 किया तो 16 पर P। अब देखेंगे बच्चों यहां पर P इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन A और B है। अब जब ऑप्शन A और B है तो बच्चे आप क्या करेंगे, अगले वाले को देखेंगे 9, और 9 पर क्या है I इंटू 2 करेंगे तो 18, और 18 पर क्या है बच्चों आपका R, तो ये ऑप्शन P और R आ गया, तो दोनों में है। उसके बाद 10 इंटू 2 करेंगे तो बच्चे 20, और 20 पर आपकी आती है T, और जैसे ही T निकल के आई ऑप्शन A उठा लिया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, जल्दबाजी में थोड़ा हुआ, तो आप इसको इंटू 2 वाला उसने लॉजिक लगाया है, ठीक है, इंटू 2 वाले लॉजिक से करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, बहुत सुंदर वास्तव में अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऑप्शन A होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन A होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर है, तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर देंगे, और आंसर देने के बाद क्लास को शेयर करेंगे। लो इसको करो, जल्दी से करो इसको, लो, और कमेंट में बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, बताओ कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। कौन सा, बताओ जल्दी से। माइक्रो सेकंड लगनी चाहिए, तो यहां पर देखो 16 और 1 16 5 18, और ये कितना हो गया 20, और ये 7 18 3 18। दोस्तों यहां पर 16 से इसने कितना कर दिया 20, यानी कि यहां पर कितना कर दिया +4। अगले वाले में देखेंगे तो 1 से इसने कितना कर दिया 7, यानी कि यहां पर कितना कर दिया +6, और अगले वाले में देखा तो 16 से कितना कर रहा है 18, ऐसा ही तो कर रहा है। 16 से 18 कर दिया, तो यहां पर क्या कर दिया +2, है ना। उसके बाद यहां पर E 5 से इसने कितना कर दिया बच्चे, तो 5 से 3 कर दिया। यहां पर बताइए लॉजिक कौन सा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, लॉजिक बताओ मुझे। ये लॉजिक तो मेरे समझ में नहीं आया, आप लोग बताओ इसमें लॉजिक कौन सा है बच्चों, ठीक है ना। जल्दी से बताओ बच्चों लॉजिक। नंदिनी पुष्कर ने आंसर दिया है कि सर सी है, सी कौन सा है, सी। और भी बच्चे बताओ क्या ये सी सही है या नहीं, लॉजिक बताओ, इसका लॉजिक क्या है।
लॉजिक बताओ इसमें। वीर यादव, वीर यादव, जल्दी से बताओ बच्चों इसका लॉजिक। अभी तक एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं की। चलो देख लो इसको, और इसमें देखेंगे तो क्या होगा उसको समझो। देखो यहां पर देखो, मैं एक बार इधर लिख लीजिए इसको, PAPER, और इसको क्या लिख रहा है, TGRCR। यहां पर देखो बच्चों इसने लॉजिक कौन सा लगा दिया, 16 1 16 5 18, ये 20 7 18 3 18। अब यहां पर देखेंगे तो ये देखिए 16 से 20 में जा रहा है तो कितना कर रहा है, +4 कर रहा है ना। 1 से यदि 7 में जा रहा है तो कितना कर रहा है, +6 कर रहा है ना। अब यहाँ से आप लोग ये बताइए 18 में जा रहा है तो यहाँ पर कितना कर रहा है, +2 कर रहा है ना। अब यहाँ पर इधर देखेंगे तो यहाँ से 5 से कितने पर जा रहा है बच्चों, तो 5 से जा रहा है 3 पर, और 3 पर जा रहा है तो कितना कर रहा है कि यहाँ पर -2 कर दिया है ना, -2 कर दिया, और -2 कर दिया तो यहाँ 18 में। लॉजिक कौन सा है इसमें, है यहाँ तो +0 कर रहा है, सेम टू सेम। क्यों बच्चों, पेपर को ये लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, 1 मिनट रुको अभी देखते हैं इसका लॉजिक। 18, ठीक है, सुनो इधर 1 मिनट, मैं इसको ऐसे ना करके इस तरह से किया जाए, TGRCR, यह है 18 5, और ये है बच्चों 16 1 16। इधर से उठा करके इधर रखूं तो ये 20 7 18, और ये कितना हो गया तुम्हारा 3, और ये कितना है 18, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये कितना हो गया, -2, और यहाँ पर कितना हो गया, +2, है ना, +2 -2। क्या रहा है क्वेश्चन ये, +2, ये इधर से -2 हो गया, इधर हो गया +2, है ना। अब ये +2 इसमें हो गया तो बच्चे यहाँ पर -2 इसका आना चाहिए, लेकिन यहाँ +2, यहाँ पर भी +2, और यहाँ पर भी +2, यानी कि एक में इसने -2 किया है पहले में। तो मैं इसके अनुसार देखूं इसको, INDIA। बच्चों यहाँ पर देखना, यानी कि इसको मैं 26 ले लूं और 26 लूंगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर -2 करूं और -2 करूंगा तो यहाँ 24 आएगा। 24 में x है नहीं है, चलो छोड़ दो इसको, स्किप करते हैं, कल वाली क्लास में देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये था, करो इसको, डांस वाले को करो इसको। चलो इसको कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल वाली क्लास में। तो आप लोग एक बात याद रखना दोस्तों कि कोडिंग टू कोडिंग में आप लोग कभी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कोडिंग टू कोडिंग पर यदि आता है तो कर दीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी बच्चे, ठीक है ना। सर कमेंट तो देखा करो एक बार। अरे नंदनी पुष्कर देख तो रहे हैं, क्या बात हो गया बेटा,
सर पीछे से 2 ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है पीछे से सब में। बेटा मुझे ये बताना यहाँ पर 2 ऐड कर रहा है तो देख लूं एक बार इस बच्ची की कमेंट को भी, कहां से कर रहा है बताना मुझे। ये क्वेश्चन इधर से देखो, यहां देखेंगे TGRCR, ठीक है। यहां से 20, 7 और ये 18, 3। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, इधर से इसने +2 किया है। नंदिनी पुष्कर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है +2, और इधर देखा है तो यहाँ भी +2, इधर देखा तो +2 और इधर देखा तो भी +2, यानी हर एक में पीछे से इसने +2 कर दिया। अब यहाँ पर देखो INDIA, बहुत सुंदर नंदिनी पुष्कर। अब यहाँ पर देखेंगे आप A, तो यहाँ पर +2 करेंगे, है ना, और +2 करेंगे तो यहाँ पर C हो गया, और C होगा तो ये ऑप्शन D बिल्कुल गलत हो गया। अब आप इसमें भी +2 लास्ट में करेंगे तो यहाँ पर 9 2 11 K होगा, और K किसमें, तो K आपका इसमें और इसमें है, तो B ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि I में यदि 2 ऐड किया जाए तो K होगा, D में 2 ऐड किया जाए तो F होगा, है ना। तो F के बाद तुम N में 2 प्लस करोगे तो क्या होगा, P। ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे इसमें बच्चों, ऑप्शन C है। ऑप्शन C कैसे हो जाएगा, 16। अबे मुझे ये बताओ, नालायक को ये लिखा है इंडिया, INDIA, इंडिया है, इसमें +2 करना भाई, तो 1 9 और ये कितना हो गया 4 14 9, इसमें +2 किया तो ये हो गया C। यहाँ पर इसमें +2 करेंगे तो 9 और 2 11 हो गया K। यहाँ पर +2 करेंगे तो ये हो गया F। यहाँ पर +2 करेंगे तो यहाँ पर हो गया 16, और 16 पर होता है P, और यहाँ पर बच्चों K। अबे मूर्खानंदनो मुझे ये बताओ ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे थे कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन JC है ना, मौजूद है बच्चों। CKF PK बिल्कुल सही है, ऑप्शन C सही होगा, ठीक है ना। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन C बिल्कुल सही है। मैं समझ रहा था B हो सकता है, चलो वहीं पर पहुंच जाओ जहां चल रहे थे। ये था तुम्हारा अगला क्वेश्चन, इसको करो। चलो पीछे से +2 वाला लॉजिक था, कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में बच्चे ऐसा चलता रहता है, कोई मारती नहीं होता कोडिंग रिकॉर्डिंग का। चलो अरे नहीं, आप तो सब लायक हो सुंदर सिंह भाई, सुंदर सिंह, वाह वाह। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बेटे, नालायक नहीं बोलेंगे, आप तो लायक हो, ठीक है। वर्दी लेनी है तो। ए ज्ञान रंजन ने आंसर दिया है ए, नंदनी पुष्कर ने आंसर दिया है ए, वीर यादव ने दिया है डी। देखो इसको रे, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। डांस डी का होता है 4 1 14 3 5, और यहां पर हो गया 3 25 11 25 और ये हो गया 26। बताओ रे कौन सा लॉजिक लग गया इसमें जल्दी से। तो ये है तुम्हें पता है 4 और ये 3 तो -1। ये भाई साहब यहाँ 25 है तो यहाँ पर देख लूं कि यहाँ पर 26 कर लूं तो ये भी -1 है शायद, नहीं सॉरी 26 इसका होगा ही नहीं, 27 होता है ना, तो 27 लिखो। और 27 लिखेंगे तो यहाँ पर बच्चे क्या हो गया -2, और यहाँ पर ये कितना हो गया, तो यहाँ -3 बिल्कुल, और ये C है, और C है तो भाई यहाँ पर कितना दे रहा है 25। तो ये बताओ यहाँ पर इसको कितना लिख दूं, जब A 27 है तो B 28 और ये कितने पर होगा 29 पर, और 29 में से -4 करूंगा तो 25। यानी इसने कौन सी सीक्वेंस जारी कर दी, -1 -2 -3 -4। बोलो बच्चों ये वाली लागू कर दी या नहीं,
बिल्कुल कर दी। तो RIGHT, राइट, GHT, इसमें क्या होगा? तो 18 में क्या करेंगे? -1, तो -1 कर दो 17, और 17 पर क्या आता है? Q, तो भाई ये RB ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पर -2, तो 9, 7, 8, 20, यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो इसमें से -2 करेंगे प्यारे बच्चों, और जब इसमें से 9 में से 2 माइनस कर दिया तो आपका क्या आएगा? बताओ जल्दी से। तो 9 में से 2 गया 7, और 7 पर क्या आता है? G, यानी QG किस ऑप्शन में है? तो आपने कहा कि ये तो गलत हो गया। अब बचे C और D, तो यहां पर क्या करेंगे? आगे -3 करेंगे, और 4 होगा, 4 पर होगा D दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर -4 करेंगे तो आगे भी D, तो D दोनों में है। उसके बाद आगे करेंगे -5, और 20 में से 5 15, और 15 पर होता है O। और लास्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन D बिल्कुल सही होगा, और C कैसा हो गया? गलत हो गया। क्या प्यारे साथियों, आप लोगों का यह आंसर आया था या नहीं? बहुत अच्छे से सुंदर सिंह आंसर कर रहे हैं, नंदनी पुष्कर भी आंसर कर रही हैं, ज्ञान रंजन, वीर यादव, सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और पढ़ने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो प्यारे बच्चों। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। लो इसको करो, चलो टाइप चेंज करते हैं और इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। ये कह रहा है फिश को ये लिखा जाता है, तो माइंड को क्या लिखा जाएगा? बताओ अब बच्चों, जल्दी कमेंट करेंगे सभी बच्चे, माइक्रो सेकंड लगने चाहिए इसको करने में, जल्दी से करो। एक बार जितने भी बच्चे क्लास में लाइव चल रहे हैं क्लास को शेयर कर दें प्लीज। ए है सर, चलो ए है तो देखते हैं, है ना। आप लोग मुझे ये बताओ, ये लिखा है फिश, FISH, यहाँ पर ये 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 अक्षरों से 8 बना दिए। तो कहीं ना कहीं इसने 1 का डबल कर दिया, और 1 का डबल कर दिया तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँ इसको EH और H, उसके बाद K, और K के बाद क्या लिखेंगे? RUGJ। बच्चों FISH, इसको ऐसे लिख लो FISH। यहाँ पर है 6 9 19 8, 5 8 8 11, और ये 18 21 7 10। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे तो इसने -1 कर दिया, इधर देखेंगे तो प्लस कितना कर दिया? 2। बोलो यही कर रहा है क्या? क्यों बच्चों? 6 और 2 8। यहाँ पर देखा तो इसने -1 कर दिया, और इधर देखा तो +2 कर दिया, इधर देखा तो -1, इधर देखा तो +2, इधर देखा तो -1, और इधर देखा तो +2, यानी कि इसने -1 +2 -1 +2। इसी तरह से आप MIND माइंड को भी ऐसा ही कर देंगे। और कैसे करेंगे? तो बस यही अपना लो कि ये 13 है, और ये 9 14, और ये 4। यहाँ देखेंगे तो -1 +2, और इधर देखेंगे तो -1 +2, इधर देखेंगे तो -1 +2, और इधर करेंगे तो भी -1 +2। अब देखेंगे यहाँ पर 13 में से 12, तो 12 पर L, और L कहाँ है बच्चे? तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पूरा करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखेंगे +2, तो 13 और 2 कितना हो गया? 15, 15 पर होता है O। इस 9 में से 1 माइनस कर दूं तो क्या होगा? H। यानी कि बच्चों देखो ये ऑप्शन भी खारिज हो गया, अब ऑप्शन D और A बचे हैं, ठीक है ना। तो आप इधर देखेंगे
9 और 2 11, 11 पर होता है आई, क्या होता है आई, 9 और 2 11, है ना। अब यहां पर देखो इसमें आई है क्या, सॉरी एक मिनट, 9 2 11 पर के होता है बच्चे, ठीक है ना, 11 पर के होता है। उसके बाद यहां देखिए 14 में से एक गया तो कितना बचा 13, और 13 पर क्या होता है एम, और एम के बाद ये हो गया 16, 16 पर होता है बच्चे पी, और पी के बाद इधर देखो -1 तो होता है 3 सी, और आगे देखो 4 में 2 6 तो एफ। बच्चे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, क्या होगा राइट होगा। तो ये बताइए बच्चों क्या आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, और कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास में मैं आप लोगों को और इसी प्रकार से कराऊंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के एक दिन क्वेश्चन चलेंगे, और परसों हम आप लोगों की ये कोडिंग डिकोडिंग जो है इसको फिनिश करेंगे साथियों, क्या करेंगे फिनिश करेंगे। तो आप लोग फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के परिवार पर रेगुलर लाइव क्लास लें सभी साथी रोजाना, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से रेगुलर क्लास लेके आता रहूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सब लोगों के लिए जय हिंद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। सुंदर लग रहा सर, और